नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली और आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इधर नभा अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने भी साथी पार्षदों संघ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी निगरानी में इस फर्जीवाड़े की जांच कराने कहा है। दरअसल मामला यह है कि नगर पालिका में साफ सफाई के लिए वाहन और ट्रैक्टर, फायर ब्रिगेड, जेसीबी, सीएमओ तथा अध्यक्ष के वाहन सहित कई वाहन चलते हैं, जिनमें भराए जाने वाले पेट्रोल डीजल के बिलों का भुगतान संबंधित पेट्रोल पंप को हर महीने होता है। सीएमओ निशांत श्रीवास्तव की नजर में आया कि हर महीने तकरीबन 16 से 17 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है, जो उन्हें संदिग्ध प्रतीत हुआ और उन्होंने पिछले 6 महीनों से इस पर नजर रखना शुरू किया तो अप्रत्याशित तरीके से पेट्रोल डीजल के बिलों की राशि घटकर 6 से 7 लाख रुपए हो गई। यानी हर महीने लगभग 10 लाख रुपए के फर्जी बिलों का भुगतान किया जा रहा था। ये मामला अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खी बना तो पक्ष विपक्षी सामने आ गए। एक तरफ विपक्षी पार्षद इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू से कराने तथा दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई के अलावा उनसे वसूली किए जाने की मांग कर रहे हैं, तो नपा अध्यक्ष ने कलेक्टर से मिलकर इसकी जांच कर अपनी निगरानी में कराने की बात कही है। आज ज्ञापन सौंपे हैं, किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा, क्या चाहते थे? आज हमने माननीय कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपे हैं। जो नगर पालिका में जो डीजल घोटाला उजागर हुआ है, ये घोटाला किसी पार्षद या किसी अन्य लोगों ने नहीं उजागर किया है। इसको मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा ही इसका खुलासा किया गया है। तो हम इसकी उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं ईओडब्ल्यू से, क्योंकि ये करोड़ों का घोटाला है और कई वर्षों से चलते आ रहा था। तो इस पे जो अभी कार्रवाई की गई है, ये बहुत छोटे कर्मचारियों पर की गई है, जिनका इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना बड़ा लाखों रुपए, 10 लाख रुपए प्रति माह का घोटाला कर सके। तो इसका बड़े स्तर पर उच्च स्तरीय जांच होगी तो बड़े नामों का खुलासा होगा। ओरिजिनल जो लोग थे इसमें गबन करने वाले, उन पर अपराध दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उस राशि की वसूली भी होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हमारे नगर की जनता का टैक्स का पैसा है। हम अपने नगर के व्यापारियों की दुकान पर ताला लगाकर वसूली करते हैं, उनके नामों की सूचना फ्लेक्स टंगा करके उनको लज्जित करके ये पैसा वसूल करते हैं। तो ये अपराध घोटाला करने के लिए पैसा हमारी नगर की जनता नहीं देती है, ये पैसा देती है कि उनको रोड नाली की सुविधा मिले। ये उस पैसे का, जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स का पैसे का जो 10 लाख रुपया प्रति माह घोटाला किया जा रहा है, इसकी ईओडब्ल्यू से जांच होना चाहिए और उन सभी बड़े अधिकारियों का और जो भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल है, उन सब के नामों का खुलासा होना चाहिए, उन पूरे वाहनों का खुलासा होना चाहिए और सभी पर एफआईआर दर्ज तत्काल होनी चाहिए और इस राशि की वसूली भी होना चाहिए। और शीघ्र अतिशीघ्र यदि इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम आगे आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पर इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं उस विषय को लेकर जो अभी प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि अखबारों में जो नगर पालिका में डीजल पेट्रोल की खरीदी को लेकर जो अनियमितता बढ़ती जा रही है, उस विषय को लेकर जो एक बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी चल रही है। हम खुद चाहते हैं कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की जाए और इसीलिए हम नगर पालिका में कोई समिति का गठन नहीं करवा रहे हैं सीएमओ के द्वारा कि कल को ये बात सामने आएगी कि नगर पालिका के द्वारा समिति का गठन किया गया तो ढंग से इसकी जांच नहीं की गई। इसलिए हम कलेक्टर के पास मिलने आए हैं कि वो अपने संरक्षण में और अपने द्वारा एक समिति का गठन करें, उनके द्वारा ही चयनित अधिकारी उसमें रहें और वो चाहे हमारे 1.5 साल का कार्यकाल हो, पिछला कार्यकाल हो, वो जब तक की चाहे जाँच करवा सकते हैं। जो भी परिणाम सामने आएंगे हम फेस करने को तैयार हैं। हम खुद चाहते हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी नगर पालिका के इसमें संलग्न पाए जाएंगे, लिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि नगर पालिका की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है इन बातों से और हम नहीं चाहते कि हमारी परिषद पे ऐसी गलत बातों को लेकर उंगली उठेगा। और एक विषय मैं और कहना चाहूँगी कि विधायक महोदय द्वारा जो बात कही गई कि पार्षदों के और सभापतियों की गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलाया जाता है, इससे दरें बढ़ी हैं और इससे पेट्रोल का रेशो बढ़ा है,
तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि बिना किसी साक्ष्य के, जब तक हमारे हाथ में कोई प्रमाण ना हो, कभी कोई ऐसी अप्रमाणित बातों को नहीं बोलना चाहिए। और ऐसी बातों के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारी परिषद के खिलाफ जो उन्होंने बात कही है कि पार्षदों और सभापतियों की गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलता है, मैं इसकी सख्त निंदा करती हूँ। ऐसी आकरणीय बातें, अशोभनीय बातें जिनके कोई प्रमाण नहीं होते, ऐसा ना बोलें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। आपके पास क्या प्रमाणित है, क्या नहीं डलवाया गया डीजल, किन किन गाड़ियों में डलवाया गया? जो सारे रिकॉर्ड में रहते हैं भैया, दर्ज जो भी बातें होती नहीं, आपके पास है कि कितनी गाड़ियों में सारे रिकॉर्ड आपको सब मिल जाएंगे, और जो भी बातें क्लियर होंगी वो सारी जांच समिति के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उससे आपके सारे सवाल क्लियर होंगे। अपने शहर की किसी भी खबर को ना करें मिस। पाएं अपने शहर की लोकल खबर का लाइव वीडियो अपडेट भारत टाइम्स न्यूज पर। आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मोबाइल पर।